हेलो एवरीवन, मैं हूँ थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो चलिए, आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे उनके लिए जो फरवरी बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं डीएनएस के स्पॉन्सरशिप के लिए, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ भी प्रिपरेशन करते जाते हैं, मतलब बस सोचते हैं कि उनको नोट्स मिल गया कहीं से और वो प्रिपेयर करके चले जाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो। इसमें हम लोग ये भी बताएंगे कि हमारा जो IMU मेट है उसका जो हमारा नेक्स्ट बैच आ रहा है 16 सितंबर को, उसमें हम लोग क्या क्या करवाएंगे, फी कितना रहेगा और उस बैच को लेने का फायदा क्या होगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप स्पॉन्सरशिप और IMUCT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपका सारा कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दें कि अभी फरवरी बैच का जो प्रोसीजर है स्पॉन्सरशिप का, वो सितंबर आ चुका है, तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा। और क्या, एंग्लो स्टैंड का भी फॉर्म्स आ चुका है, एग्ज़ाम भी 9 सितंबर से स्टार्ट है उनका। ले दे के इंटरव्यू सारा कुछ अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। ग्रेट ईस्टर्न का भी फॉर्म अब फिल कर सकते हैं और उसका भी टेस्ट अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। और भी बाकी कंपनीज आएंगी, उनका सारा प्रोसीजर अभी से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि अभी फरवरी बैच में बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। जिनको भी अगस्त बैच में स्पॉन्सरशिप नहीं मिला वो फेब बैच के लिए जाहिर सी बात है ट्राई करेंगे। बहुत ऐसे भी रहेंगे जिनको IMUCT के बाद पता चला होगा कि हाँ, मतलब स्पॉन्सरशिप भी लेना होता है और वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे। वो लोग भी अभी फेब बैच में अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन ले दे के अच्छा होगा। और बात करें कि कैसे प्रिपरेशन करना है, तो हमारा IMU मेट जो है वो 16 सितंबर से एक बैच लेके आ रहा है जिसमें हम लोग स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे। स्पॉन्सरशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, देखो, स्पॉन्सरशिप में पहला जो स्टेप होता है वो रिटन टेस्ट होता है, जो कि ऑनलाइन होता है। मोस्टली सारे कंपनीज का ऑनलाइन होता है। किसी किसी का सेंटर बेस्ड ऑनलाइन होता है, किसी का उन्हीं के इंस्टीट्यूट में जाके ऑनलाइन होता है। जैसे एंग्लो ईस्टर्न का सेंटर बेस्ड होता है, ग्रेट ईस्टर्न समुद्रा का घर से होता है, फिर से फ्लीट मैनेजमेंट का आपको इंस्टीट्यूट में जाके देना पड़ता है। ये चीज़ें होती हैं। टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना, तो टेस्ट के लिए बता दें, टेस्ट के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रीवियस क्वेश्चंस अरेंज कर लेते हैं तो टेस्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, इतना तो हम गारंटी दे सकते हैं। और हमारे IMU मेट में हम लोगों के पास सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, और इसी का नतीजा था अगस्त बैच में कि हमारे 99% बच्चे एंग्लो ईस्टर्न का टेस्ट क्लियर किए थे, लगभग 90% बच्चे ग्रेट ईस्टर्न का टेस्ट क्लियर किए थे। अगर टेस्ट क्लियर करना है तो हमारा मटेरियल्स बहुत इजीली ये पास करवा देगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल्स मिल गया है तो सिर्फ आप पास कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है। मटेरियल्स प्रैक्टिस करना पड़ता है। क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं, पहले बता देते हैं। क्वेश्चन सेम नहीं आते, क्वेश्चन टाइप सेम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो तो जाहिर सी बात है तुम वहाँ पर एग्जाम में भी कर जाओगे। जैसे एंग्लो ईस्टर्न में हमारे जो बच्चे टेस्ट देने गए थे, 3 घंटे का टेस्ट वो 2 घंटे में, 2.25 घंटे में क्लियर करके, मतलब टेस्ट कंप्लीट करके निकल रहे थे। ये फ़ायदा होता है हमारे IMU मेट का बैच का, मतलब इसमें हमारे रिटर्न तो इजीली हो जाता है। उसके बाद से स्पॉन्सरशिप का दूसरा प्रोसीजर होता है इंटरव्यू के लिए हमारा जो बैच है 16 सितंबर में, उसमें हम लोग मोस्टली इंटरव्यू के लिए ही फोकस करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू ही होता है जो सब कुछ होता है। मतलब मान लो तुम ग्रेट ईस्टर्न का इंटरव्यू क्लियर भी कर लेते हो, अगर इंटरव्यू परफॉर्मेंस तुम्हारा बेस्ट नहीं है तो तुम मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे, चाहे तुम्हारा रैंक जितना भी अच्छा रहे। क्योंकि अभी बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका 500 रैंक है, 1100 रैंक है, 1400 रैंक है, फिर भी वो मेरिट लिस्ट में नहीं आए ग्रेट ईस्टर्न के, क्योंकि इंटरव्यू परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। हमारे IMU मेट का ही एक स्टूडेंट था जिसका 60% PCM था, 13,000 रैंक था, वो मेरिट लिस्ट में आ गया। क्यों? क्योंकि उसका इंटरव्यू परफॉर्मेंस अच्छा था। ये चीज़ होता है कि
इंटरव्यू अगर अच्छा से करोगे तो हो जाएगा। और हम लोग इंटरव्यू पे ही फोकस करते हैं। इंटरव्यू के लिए हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज है। मतलब अभी जैसे अभी 2 महीने 3 महीने टाइम है इंटरव्यू में। तो अभी जो भी बच्चे हैं हमारे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वीक में एक इंटरव्यू देते हैं, हर वीक एक इंटरव्यू देते हैं। जिस मेंटर को वो देना चाहते हैं उस मेंटर को दे सकते हैं। हमारे पास अलग अलग कंपनी से स्पॉन्सर्ड मेंटर हैं, सो वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। सो उसके बाद से वो देने के बाद अभी वीक में एक दे रहे हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू नज़दीक आएगा तो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता रहेगा, और जितना नज़दीक आएगा, अभी तो लास्ट में ऐसा हो जाता है कि सभी बच्चे डेली इंटरव्यू दे रहे हैं या 1-2 दिन पे इंटरव्यू दे रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे तो एक दिन में 2-3 मेंटर के पास जाके इंटरव्यू दे आते हैं। सो ये सब चीज़ें होती हैं, जिससे मॉक इंटरव्यू से फ़ायदा क्या होता है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, बार बार आंसर देने से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब इंटरव्यूअर के सामने जाओगे तो लगेगा कि अरे ये तो बहुत दिन से फेस करते हैं, कुछ है ही नहीं। मतलब यही होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा पूरा बूस्टअप रहेगा और हेजिटेट नहीं करोगे। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हाँ आपस में फ्रेंड को ही मॉक इंटरव्यू दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पूरा मॉक इंटरव्यू मतलब एकदम इंटरव्यू का सिनेरियो क्रिएट होना चाहिए, जैसे जो सामने इंटरव्यू ले रहा है वो एकदम इंटरव्यूअर के जैसा ही बिहेव करना चाहिए। अगर तुम अपने दोस्त को ही मॉक इंटरव्यू दे रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि तुम दे रहे हो उसको भी कुछ नहीं पता है कि हाँ इसका आंसर क्या सही है, कैसे सही करना है, तो कहाँ से होगा। अब जैसे जो बच्चे हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू देते हैं उसका हमारे इंटरव्यू का ग्रुप है सारे मेंटर्स का, उसमें उसका रिव्यू आता है कि हाँ ये गलती कर रहा है, इसको ऐसे इम्प्रूव करना है। तो जो भी दूसरा मेंटर उसका नेक्स्ट टाइम मॉक इंटरव्यू लेता है फिर उसको वो रिव्यू करता है कि हाँ ये इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं। फिर उसको हम लोग सारे लोग मतलब जो भी हैं वो देखते रहते हैं। सो ऐसे इम्प्रूव होता है। और इसके लिए सिर्फ मॉक इंटरव्यू नहीं है, हमारा डिस्कशन सेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब हमारा सेशंस होता है जिसमें सारे बच्चे, कुछ 4-5 टीम डिवाइड है, उसमें बच्चे आते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस, आपस में बातें करते हैं, जिससे इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, थिंकिंग स्किल इम्प्रूव होता है। कभी कभी मेंटर्स जाते हैं, विजिट करते हैं, अचानक से बीच में क्वेश्चन पूछ देते हैं कुछ भी, सो वैसे आंसर देने का हैबिट हो जाता है। सो ये सब चीज़ होता है हमारे यहाँ इंटरव्यू के लिए। क्लासेस जो होती है 16 सितंबर से स्टार्ट होगी, 1 महीने की क्लास होगी। उसमें हम लोग मोस्टली यही बताएंगे कि इंटरव्यू के लिए कैसे आंसर करना है। ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, पीसीएम से में जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो सब करवाए जाएंगे। टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा। हाँ, साइकोमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साइकोमेट्रिक का भी क्लासेस होता है। सो ये सब चीज़ होगा हमारे बैच में। 1 महीने का बैच है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 महीने ही चलेगा। अगर अभी ज्वाइन करते हो तो अभी से ही तुम्हारा प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। डिस्कशन सेशन ये सब अटेंड करोगे, मॉक इंटरव्यू दोगे। क्लासेस खत्म होने के बाद भी तुम्हारा जब तक इस सेशन का लास्ट इंटरव्यू नहीं हो जाता है तब तक तुम डिस्कशन सेशन, मॉक इंटरव्यूज अटेंड करते रहोगे, देते रहोगे। सो एक तरह से मतलब तुम्हारे पास फुल एक्सेस रहेगा कि हाँ तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। हमारे किसी भी मेंटर को कभी भी तुमको कोई डाउट हो, कॉल करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ ये था हमारा स्पॉन्सरशिप के बैच के लिए। अब जो नेक्स्ट IMU CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या है, सो उनको भी जाहिर सी बात है स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करनी है। हमारा IMU CET का जो बैच है वो जनवरी में स्टार्ट होगा। बट जो लोग अभी से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो अभी हमारा स्पॉन्सरशिप वाला बैच भी ले सकते हैं। अभी से स्पॉन्सरशिप की तैयारी करेंगे, दिसंबर तक उनका लगभग स्पॉन्सरशिप प्रिपेयर्ड हो जाएगा। उसी में IMU CET भी लगभग कवर हो ही जाता है। फिर जनवरी से IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप के लिए एकदम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा। सो वो चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब जो हमारा जनवरी वाला बैच है वो उसका फ़ी होगा 4500 रुपीज़, और अभी वाले का जो स्पॉन्सरशिप का बैच है उसका फ़ी है 3000 रुपीज़। अगर दोनों कोई लेता है अलग अलग तो वो पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 7500। बट जो एक साथ ये बैच लेता है, अभी सितंबर वाला बैच ले रहा है और फिर साथ में जनवरी का बैच ले रहा है, तो वो बैच सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 6000 रुपीज़ में। अब 6000 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 6000 भी नहीं देखा जाए, 3000 ही देखा जाए फेब बैच का, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर 3000 तुम अगर किसी कंपनी का टेस्ट या इंटरव्यू के लिए ही जाते हो तो इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं अगर तुम कहीं टेस्ट या इंटरव्यू देने जा रहे हो। सो अगर तुमको 3000 रुपये में अच्छे से प्रिपरेशन करने को मिल जाता है, जहाँ पर तुम्हारे सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाएगा,
सो क्यों मिस करना इस चांस को। तो इसीलिए स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कांटेक्ट करो, बैच जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। जितना जल्दी हमारे साथ जुड़ोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, जितना ज़्यादा टाइम हमारे साथ स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन होगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।